नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिनके नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी आवाज से अंग्रेज भी थर्राते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष बचपन से ही तेज तर्रार और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुभाष ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कटक और कलकत्ता के स्कूलों से की। पढ़ाई में अव्वल रहने वाले सुभाष ने आईसीएस की परीक्षा भी पास की, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की नौकरी करने को राजी नहीं था। देशभक्ति की आग उनके अंदर धधक रही थी। उन्होंने भारत लौटकर महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। शुरुआत में वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए, लेकिन बाद में उनके और गांधी जी के बीच मतभेद उभरने लगे। सुभाष का मानना था कि आजादी सिर्फ आंदोलन से नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों से लोहा लेकर ही मिल सकती है। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही मतभेदों के चलते उन्होंने यह पद छोड़ दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही सुभाष को लगा कि यही भारत को आजाद कराने का सही समय है। 1941 में वे गुप्त रूप से भारत से निकलकर जर्मनी पहुंचे और वहां हिटलर से मुलाकात की। उन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। सिंगापुर में उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष किया, जिसने लाखों भारतीयों के दिलों में जोश भर दिया। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनके बलिदान ने भारत की आजादी की नींव रख दी। नेताजी की देशभक्ति, साहस और नेतृत्व क्षमता आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जय हिंद।